जय मसीह की मेरे प्रियो, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग देखेंगे, कोई भी भारत की नागरिक हो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका अधिकार है। आज हम लोग देखेंगे एक अजीत तोमर एक राजपूत परिवार से है, उनकी गवाही। वो बताएंगे धर्म परिवर्तन और मन परिवर्तन क्या होता है। तो आइए देर ना करते हुए सीधे उनकी वीडियो, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज एक विशेष बात को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। दरअसल हम कुछ समय से ऐसा देख रहे हैं कि मसीह के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं किसी बात के। और वो बात यह है कि ऐसा एक झूठ लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि ये मसीही लोग, ये ईसाई लोग जो हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना रहे हैं। ऐसा करके एक झूठ लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बात लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और थोड़ा सा आप सब लोगों का मैं एक वक्त लेना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परिवर्तन है क्या चीज। क्या ये धर्म परिवर्तन है या कुछ और ही परिवर्तन हो रहा है। मैं आप लोगों के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं और वो बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। और यदि आप लोगों को ये लगता है ये धर्म परिवर्तन है, तो मैं आप लोगों को मैं साथ दूंगा कि वाकई ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर अगर मेरी बातों से आपको ऐसा लगे कि यहां धर्म की कोई बात नहीं हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हमें समझ और बुद्धि के साथ में ये बात समझनी पड़ेगी। तो मेरा नाम अजीत तोमर, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूं। संबंध डिस्ट्रिक्ट हापुड़, जिला हापुड़ से है मेरा। मैं एक राजपूत परिवार से संबंध रखता हूं, क्षत्रिय समाज से। हापुड़ शहर के पास ही मेरा गांव है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर। पढ़ा लिखा इंसान हूं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी मेरे पास। कमी थी तो सिर्फ मैं मानसिक रूप से परेशान था। मैं शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था। यह मेरा जीवन था कि मैं सुबह उठकर सुबह से ही शराब पीना शुरू कर दिया करता था। और मैं इतनी शराब मैंने पी कि उससे मेरा लीवर खराब हो गया। ये मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाही बता रहा हूं कि परिवर्तन किस चीज का होता है। आप ये बताइए कि जब एक इंसान का लीवर खराब हो गया है और वो इंसान डेथ पॉइंट पे है, ऐसे समय पर उस इंसान को क्या करना चाहिए? उसका विश्वास तो सिर्फ डॉक्टर पे होता है। मुझे तो डॉक्टर ने भी यह बोल दिया था कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि मेरे लीवर के अंदर एब्सेस हो गए थे। एब्सेस बोलते हैं फोड़ों को, लीवर के अंदर जख्म हो गए थे और बस मवाद भर गई थी पूरे लीवर। मेरा पूरा लीवर डैमेज हो गया। मुझे डॉक्टर ने यह कह दिया था कि तू मरने वाला है। यह मेरा जीवन था। ऐसे समय पर जब लोग मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, ऐसे समय पर एक ईसाई महिला को मैं जानता था और मैंने उनको बुलाया हॉस्पिटल में, जबकि मेरा इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। यह बात अब से 12 साल पुरानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था लगातार, रुक नहीं रहा था दवाओं से। जब मैंने उस ईसाई महिला को बुलाया अपने यहां पर हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन मुझे नजर आ रहा था कि मैं बचने वाला नहीं हूं। मैंने उस महिला से जब कहा, उन्होंने मेरे लिए तुरंत दुआ की, वहीं हॉस्पिटल के अंदर प्रार्थना की। और जब उन्होंने प्रार्थना की, अगले दिन जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा इन्फेक्शन रुक गया था वहीं पर, जबकि प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बाद बोला कि अब आप ठीक हैं, जबकि वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे भाइयों, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे समय मैंने फैसला कर लिया
कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे जीवन उस वक्त में मेरे प्रभु ने दिया। मैं शराब पीना जब मैं स्टार्ट में कर रहा था, बचपन से मैं शराब पीता था। मुझे आज भी याद है, मैं कक्षा 7 या 8 से मैं शराब पीता था, और जब से प्रभु ने मुझे छुआ है, मैंने उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया, मैंने उस दिन से जुआ खेलना छोड़ दिया। ये मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन किया है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन। और आज जो ये गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच में कि गरीबों को पैसा देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा था। जब मेरे पिताजी पुलिस विभाग में अधिकारी के पद पर हैं, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी प्रियो। ये लोग कहते हैं कि ये पिछड़ी जाति के लोगों को का धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं तो उच्च जाति से था, मैं तो राजपूत। आप हापुड़ शहर में आकर मेरी छानबीन करिए। हापुड़ क्षेत्र के आसपास में 144 गांव राजपूतों के हैं, उसमें से एक गांव मेरा भी है। और मैं ये संदेश उन मसीह विरोधी लोगों को देना चाहता हूं जो लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं और जो लोगों को सता रहे हैं और जो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता है। मुझे 12 साल हो गए चर्च जाते हुए, मुझे आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। 12 साल से मैं रेगुलर चर्च जा रहा हूं, आज तक किसी से 1 रुपया ना तो मैंने लिया और ना ही कोई देने वाला। पर जो मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुमूल्य है, वो मुझे मिला प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया मेरे पाप से। मेरा जीवन वो सड़ाहट भरा था, जिस सड़ाहट भरे जीवन को प्रभु ने मुझसे दूर किया और मुझे आत्मिक शांति दी। ये परिवर्तन है और इसी को परिवर्तन बोलते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा किसी का। जो तुम लोग ये धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाते हो, क्या आपने कभी किसी से बातचीत की है? कभी क्या आप लोगों ने कभी किसी चर्च में अंदर घुसकर देखा है? आप लोगों ने क्या होता है वहां पर? क्या आपके पास कोई वीडियो ऐसी है जहां पर पैसा बांटा जा रहा है लोगों को, जो आप झूठा आरोप लगाते हैं? वहां पर आप लोग गवाही तो सुनते नहीं है लोगों की, बस पादरी को पकड़ लेते हो और उस पर झूठा आरोप लगाते हो कि वो धर्म परिवर्तन। क्या होता है धर्म परिवर्तन? ये मैंने जो आप लोगों के बीच में गवाही दी, इसमें धर्म परिवर्तन कहां हुआ? या मेरी आत्मा बच गई, मेरा जीवन बच गया? मेरा ये परिवर्तन हुआ है मेरे भाई और बहनों। और मैं आप सब मसीह भाई बहनों को ये बता रहा हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपके साथ है। और मसीह विरोधियों को भी मैं ये बता रहा हूं कि अब से 2000 साल पहले भी लोगों ने ये सोचा था कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा देंगे, मार देंगे, सुसमाचार बंद हो जाएगा, पर नहीं हुआ और ज्यादा फैला। तो आप लोग जो ये बिना बेफजूल की झूठी बातें लोगों को सुना रहे हो और बता रहे हो, और आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार से इस चीज को बंद करेंगे, ये बंद नहीं होगा। आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका, जो खुद मर गया तुम्हें क्या बचाएगा? ध्यान रखिए, बीज जब जमीन के अंदर जाता है वो मरता है, और जब वो मरता है तो वो जीवन लेकर आता है। यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया, और आज भी वो जीवित है और बहुतों को जीवन दे रहा है वो प्रभु। तो मेरे भाई और बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें गवाह रखा है कि हम उसकी गवाही दें। आज प्रभु ने मुझे गवाह रखा है, और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाना चाहिए, और उन विश्वासी लोगों तक भी जिनको जो सुने और उसको भी हिम्मत मिले। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप भारतीय हैं, आपको भारत देश से प्रेम है। मैं भारतीय हूं, मुझे मेरे भारत देश से प्रेम है, और इसको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के बीच में साबित करूं। मैं अपने संविधान की इज्जत करता हूं। मेरे संविधान ने मुझे आजादी दी है कि मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकता हूं। लोग चर्च में आते हैं, कोई उनको बुलाने नहीं जाता, अपनी मर्जी से आते हैं, अपने लिए प्रार्थना कराते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं उनके विश्वास के अनुसार। आप भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे अगर आप विश्वास करके आओगे प्रभु के पास। तो कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। मेरा क्या बदला? मैंने शराब पीनी छोड़ दी। क्या मेरा धर्म बदल गया? मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया। मेरा धर्म बदल गया? मैंने इधर उधर की मस्तीखोरी करनी बंद कर दी। क्या मेरा धर्म बदला? नहीं। परिवर्तन तो हुआ है,
पर मेरी आत्मा का हो गया। ये है धर्म परिवर्तन, ये है मन परिवर्तन। इसी को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, इसी को धर्म परिवर्तन का नाम जोड़ दिया जाता है। जब आप बदलते हैं मेरे भाई और बहनों, तो बदलना अच्छी बात है, पर आपका बदलाव एक सही दिशा में हो। अगर मैं बदला हूं तो इस बदलने के पीछे प्रभु है, उनका हाथ है और वो मेरे साथ है, और हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के बीच में वायरल करो, और जिस भी भाई बहन को कोई भी डर है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो भी मसीह भाई बहन मिलना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं, और जो भी भाई बहन मुसीबत में है आप मुझे बताएं, मैं उसके साथ हूं जिस भी तरीके से हो सकता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।